अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन पुष्कर में बुधवार को आयोजित नवनिर्मित कृष्ण भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान निवर्तमान अध्यक्ष राम कुमार भूतड़ा गुट और पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर बिरला गुट के बीच जमकर हाथापाई हो गई और इतना ही नहीं, मामला लात घूंसे तक पहुंच गया और एक दूसरे पर दोनों पक्षों ने ताबड़तोड़ मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय संत गोविंददेव गिरी महाराज नवनिर्मित कृष्ण भवन का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर सबसे पहले अध्यक्ष श्याम सुंदर बिरला गुट के बड़ी संख्या में लोग अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे और संत गोविंददेव गिरी महाराज और निवर्तमान अध्यक्ष राम कुमार भूतड़ा के सामने खड़े हो गए। जमकर विरोध और नारेबाजी की गई, जिसके बाद महाराज ने फीता खोलकर लोकार्पण कर दिया। जैसे ही महाराज कृष्ण भवन लोकार्पण करके पुणे आयोजित समारोह की ओर लौटने लगे, बाहर ही निवर्तमान अध्यक्ष राम कुमार भूतड़ा और श्याम सुंदर बिरला गुट आपस में ही एक दूसरे पर जमकर टूट पड़े और लात घूंसे चलने का एक पूरा दृश्य वीडियो में कैद हो गया। करीब 20 मिनट तक चले इस लड़ाई में कई लोग घायल भी हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया गया। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष राम कुमार भूतड़ा कार्यकाल पूरा होने के बावजूद चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर महेश्वरी समाज में भारी रोष है और चुनाव करवाने में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय संत गोविंददेव गुरु के सामने अपनी पीड़ा बताने पहुंचे थे। लेकिन यहां हाथापाई तक नौबत आ गई और जमकर एक दूसरे की धुनाई कर दी गई। वहीं बाद में मामला शांत हुआ और लोकार्पण कार्यक्रम के पूर्व में लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संत गोविंददेव गिरी महाराज ने बढ़ते लव जिहाद तलाकों के मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समाज को अपनी आने वाली पीढ़ी को संस्कृति पाठ पढ़ाकर संस्कृति को बचाना है और लव जिहाद को लेकर भी गोविंददेव गिरी महाराज ने समाज को होश में रहकर इसे बचने और इसको बचाने का संकल्प लेने का सभी से आह्वान किया। आज महेश्वरी सेवा सदन में द्रुत गति से कच्चे निर्माण के साथ में बने कृष्ण भवन का उद्घाटन समारोह रखा गया। केवल आपाधापी में इनका कार्यकाल 4 माह पूर्व 9 दिसंबर को पूर्ण हो चुका है। उस समय हिदायत भी दे दी। बीच में 3 बार इन्होंने वादा किया समाज से कि हम चुनाव जल्दी करा दूँ, बाद में 15 मार्च को डिक्लेयर कर दूंगा, 15 मई को चुनाव करा दूंगा, बाद में 15 जून को डिक्लेयर कर दूंगा और 15 अप्रैल को डिक्लेयर कर दूंगा, 15 जून को चुनाव करा दूंगा। सभी बातों में फिसलते जा रहे हैं। अब कह रहे हैं अयोध्या में मैं भवन बना के और इसका चुनाव करूंगा। यद्यपि बात यह है कि जब से ये बीजेपी के कोषाध्यक्ष बने तब से बहुत बड़ा इनके जेब पे खून लग चुका है। कारण कुछ भी नहीं, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण आए थे। गुरुजी का हम अभिवादन करेंगे, गुरुजी की जयकार करेंगे, गुरुजी इसका उद्घाटन करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आकर हमारे से ठोकाबीनी चालू कर दी। हमने खूब जयकार की है। महाराज माला नहीं। जोधपुर निवासी कमल जी चांडक जो कि इस पहले सत्र से पहले यहाँ पर कोषाध्यक्ष थे, तो मतलब वो भ्रष्टाचार के गड्ढे है। इस भवन के अंदर आज वो राम कुमार जी के साथ है और इस जमीन का जो घोटाला हुआ है अयोध्या में, उसमें भी वो राम कुमार जी के साथ थे। उन्हीं 2 व्यक्तियों ने सौदा किया है। सदन का कोई भी अन्य पदाधिकारी, कोई मंत्री, कोई उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोई साथ में नहीं था। मेरे साथ मारपीट हुई और वो मारपीट पहले उन्होंने की, मेरे सिर पे 10-5 मारी, फिर मेरे को नीचे गिरा दिया गया, तो दूसरे लोगों ने मेरे को पीठ में और फिर उस हिसाब से मारा। मैं वहाँ से उठ के गेट के पास अपनी पट्टी पे बैठ गया। भाई थोड़ी चोट पड़ी तो बैठना ही पड़ा। मैं बैठ पे आया तो फिर वापस आ गए, फिर 5 आदमियों के साथ में लाए और फिर उन्होंने वापस मारा मेरे को। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ। देखो करते हैं जो हमारे साथी करते हैं। इस बारे में जो निर्णय होगा तो हमारे जो सेवा सदन के हमारे साथी है वो मुरलीधर झंवर नोखा और मैं वर्तमान में अभी हमने मतलब ये त्याग पत्र दे दिया है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।